है, वो क्या है? इसका मतलब शरीयत पे अमल करके भी आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। यकूब उसका दूसरा बाप उसकी तस्वीर में लिखा है, क्योंकि जिसने ये कोई पादरी है, कोई पोप है, कोई इंसान जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार है। मैंने 90 नेकियां कर ली और एक आकर हमसे गलती होगी तो मेरे को खुदा कह रहा है तू सारी बातों में कसूरवार ठहरेगा। इसका मतलब कुर्बानियों के वसीला से मैं निजात नहीं पा सकता, शरीयत के वसीला से मैं निजात नहीं पा सकता। तो खुदा ने दो तरीके दिए थे निजात पाने के, और दोनों तरीके मेरी नजर में क्या हुए? रॉन्ग। तो गुनाह क्या है? दुनिया के गुनाह क्या है? दुनिया के। और गुनाह दुनिया में कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? भाई गंगे नहीं है, कौन लेकर आया? आदम लेकर आया। और गुनाह की मजदूरी क्या थी? दुनिया किसे कहा जाता है? पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान। किसे कहा जाता है? पहले इंसान से लेके पहला इंसान कौन था? आखिरी इंसान से भी पहला। भाई जगह देख के सबको बैठाएं इन बच्चों को बिठा दें। और पहला इंसान कौन है? आदम। और आदम दुनिया में गुनाह लेकर आया। अब गुनाह किधर था? भाई वो गुनाह किधर है? दुनिया के अंदर। अब गुनाह अगर दुनिया के अंदर है तो गुनाह को दुनिया में वो गुनाह का मतलब जिसकी जात में गुनाह हो। गुनाह कौन उठा सकता है? जिसकी जात के अंदर कोई नबी है ऐसा, कोई पैगंबर, कोई रसूल ऐसा हो, कोई ऐसा पादरी हो जो गुनाह उठा दे? दुनिया में ऐसा इंसान कोई पैदा नहीं हुआ जो गुनाह उठा सके। लेकिन दुनिया के अंदर एक रास्तबाज था जिसने दुनिया का गुनाह उठाया। आइए हम इसे देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसके 29 के अंदर लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का जो कौन सा गुनाह उठाने जाता है? मुझे दो लोग चाहिए, दोनों जरा जल्दी से मिसाल के तौर पर इधर आप ही आओ। मिसाल के तौर पर समझे, ये दुनिया है। ये क्या है? ये दुनिया के ऊपर गुनाह है। दुनिया के ऊपर क्या है? अब मिसाल को समझे, ये खुदावंद यीशु मसीह है। अब यूहन्ना खुदा की कह रहा है, देखो ये खुदा का क्या है? ये खुदा का क्या है? देखा, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा कर ले जाता है। किसके ऊपर आ गया? अब दुनिया का गुनाह जिसमें मैं हूँ, आप है, आदम है, नबी है, पैगंबर है, रसूल है, दुनिया का गुनाह यीशु उठाकर अपने ऊपर लेगा। तो यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब उस वक्त में क्या लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई इस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा के एक आदमी दुनिया में खुदा लेकर आया और एक रास्तबाज आया दुनिया का वो ज्यादा लेकर जिसकी जात के अंदर गुनाह। और यीशु ने हाल में खड़े होकर कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? ना हाल में किसी ने गुनाह साबित किया, ना माजी में किसी ने गुनाह साबित किया, और मुझसे को बिल से भी किसी मायने लाने यीशु की जात के अंदर गुनाह साबित किया। इसका मतलब गुनाह कौन उठाता था? यीशु। गुनाह किसने उठाया? आप दुनिया में पाए जाते हैं कि दुनिया से बाहर हो? दुनिया से केड़ा केड़ा है? एक बंदा कहता मेरा यीशु ऐसे मरा। कैसे मरा? ऐसे मरा। मैंने से कहा नहीं भाई, 2000 साल पहले मेरा बादशाह अर्शे मोल्ला को छोड़कर आया और ऐसे मरा। उसने मेरे हाथ के, उसने मेरे मासी के, उसने मेरे मुस्तकबिल के सारे गुनाह उठाए। शरीयत पे अमल नहीं कर सकता। उसे पता है कि पादरी कुर्बानियों के वसीला से अमल नहीं कर सकता, लेकिन उसे इस दुनिया में आना पड़ा ताकि कौन सा गुनाह उठा सके? कौन सा गुनाह उठा सके? दुनिया का। कौन सा गुनाह उठा सके? दुनिया में आप हैं, आपके गुनाह किसके ऊपर गए? आपके गुनाह किसके ऊपर गए? वो यीशु का नाम किसके ऊपर गए? उस रास्तबाज के ऊपर गए जिसकी
खुदा उठाकर ले गया। अब सुने एक बात समझाने लगा हूं। पहले मेरा रिश्ता फर्क था, खुदा मेरा मुंशी था और मैं जो था वो खुदा मेरा जज था और मैं उसका मुंशी था, और मेरे और दरमियान में खुदा के जो थे वो रिश्ता बदल गया। बड़ा कैसा रिश्ता बदला? खुदावन यीशु की सलीब दरमियान में आ गई, खुदा मेरा बाप बन गया, मैं उसका बेटा बन गया। हालेलुया। और मैं उसका क्या हूँ भाई? कितने बेटे हैं आज खुदा? हम खुदा में क्या है? और उसी की बेटियां तियां। सुने, अगर एक बाप की जो विरासत है वो बेटे को मिलती है, मेरे रब मेरी जन्नत है और अब मैंने विरासत चली लिए यीशु मसीह दे वसीले नाल है। भावे मैं जवान या ना जवान, मेरा भी वो मैंने जन्नत में पड़ेगा। आमीन। भाई मुझे तो अपने बच्चे को रोकना करना बात कितना मर्जी करेगा मेरा पुत्र रहेगा। सुने, अगर आप एक माँ बाप के होने के नाते अपने बच्चों को नहीं निकाल सकते तो मेरा बाप आसमानी है, तो मुझे जन्नत से कैसे निकालेगा? यस, हालेलुया। उसकी वजह क्या है? मेरे ऊपर स्टैंप लग गई है यीशु मसीह के लहू। मेरे ऊपर क्या लग गई है? स्टैंप लग गई है यीशु के लहू की। और वो स्टैंप पता क्या है? हमेशा। भैया वो स्टैंप क्या है? हमेशा की। उसने हमें हमेशा के लिए आजाद किया है। उसने क्या किया है? यीशु के सर पे कानून बता रखा गया, यीशु ने मेरे सर के गुनाह खाए। यीशु की मसीह पर मारा गया, उसने मेरे दिल के गुनाह खाए। यीशु की पीठ पर मारा गया, उसने मेरे जिस्म के गुनाह खाए। और यीशु ने सलीब पर चढ़ने का तमाम वहां से मेरे सारे गुनाह उठाए। हालेलुया। और अब मैं क्या हूँ? रास्ता। अब मैं क्या हूँ? रास्ता। मैं खुदा के बंदे, खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ। अब मैंने खुदा को इसलिए छोड़ना है भाई मूल कि मेरे प्यो की बेइज्जती है। अगर मेरा पुत्र गलत काम करेगा तो बेइज्जती के लिए, तो अगर आप आसमान के बाप के बेटे बेटियां हैं, अगर आप शराबनोशी करेंगे, गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, प्रेम करेंगे, गलत काम में जाएंगे तो बेइज्जती नहीं होगी? बाप की, हमारे बाप की बेइज्जती होगी। अब आपने गुनाह को इसलिए छोड़ना है कि मेरे प्यो की बेइज्जती ना हो। गुनाह को इसलिए नहीं छोड़ना कि मैं जन्नत से जाना है। मैंने अपने बाप की इंसल्ट नहीं करवानी। बोला क्यों? जन्नत मेरे प्यो दी है, मुझे उसका नहीं सकता तो दोस्त से मुझे मारेगा नहीं। क्यों? कि मेरा प्यो जान ही नहीं देगा। हालेलुया। मेरा प्यो जान ही नहीं देगा। मिसाल है, ये मेरा बेटा है। ये क्या है? अगर बेटा हाथ पकड़े तो बात छुड़वा सकता है, लेकिन प्यो हाथ लगे बेटा नहीं छुड़ा नहीं। मैं कहना दुनिया की कोई ताकत आ जाए, प्यो ने हाथ पकड़े बात नहीं रुंदा ते ना कोई गुनाह, ना कोई बदी, ना कोई जुल्म, ना कोई लालच, ना कोई बदी, ना कोई भगवान है। इसका क्या दिया? प्यो ने हाथ पकड़े तो आपने मान है खुदा ने हाथ पकड़ा। अगर अभी इसी टाइम खुदा न करे हमारी तरफ को जब कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि मैं यीशु पर ईमान लेकर आया हूँ। ईमान क्या लेकर आया हूँ? कि उसने मेरे सारे गुनाह उठाए। उसने मेरे कितने गुनाह उठाए हैं? सारे। नहीं, सारे के सारे, सारे के सारे, सारे। एक मिनट खड़े हो जरा, आप सारे ऐसे करें, सारे ऐसे करें। क्या यीशु ने मेरे सारे गुनाह उठाए? सारे गुनाह उठाए। सारे। सारा मतलब क्या होता है? सारा। दुनिया रे पहले सामने लेके आते हैं उस यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। समझ आई आप लोगों को? समझ आती है? आप किसके बेटे हैं? आगे चले जाओ। अब आपका ईमान सिर्फ खुदा के बेटे के ऊपर होना चाहिए। अभी नीचे बैठो, मारेंगे वो। ना बकरा, ना कोई काम नहीं आया, जिसका दम आया वो काम आया मेरे सारे गुनाह। हालेलुया। आमीन। आमीन। इस ईमान से अपने